हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यवहारिक रूप है तथा शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः स्किनर के शब्दों में देखते हैं स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर के शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से, जो सामाजिक प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान से, जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, ग्रहण करता है। इन्होंने शिक्षा और मनोविज्ञान को अलग अलग करके बताया है। चलिए आगे देखते हैं कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखते हैं। कॉल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान है। कॉल्सनिक क्या कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो सिद्धांत है, उनका परिणाम का शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांत का क्या प्रयोग, कैसे अनुप्रयोग हो रहा है, उसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्यान करता है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन करता है। शिक्षा कौन से परिस्थिति का अध्ययन करता है? शैक्षिक परिस्थिति का। स्टीफन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। ए पील के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। पील के अनुसार क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा का विज्ञान है। नॉल व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। HR भट्टाचार्य के अनुसार शैक्षिक वातावरण स्वरूप छात्रों अथवा व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। भाटिया जो है, HR भाटिया, उनके अनुसार शैक्षिक वातावरण स्वरूप छात्रों अथवा व्यक्तियों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी जा सकती है। चलिए इसके आगे देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। तो स्किनर लिखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान तथा प्रविधियों से संबंधित है जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं। चलिए देखते हैं। स्किनर ने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र सभी ज्ञान और प्रविधियों से संबंधित है। ज्ञान और उनकी प्रविधियों से संबंधित है। क्या है? शिक्षा का क्षेत्र जो सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझने तथा अधिक निपुणता से निर्धारित करने से संबंधित है। शिक्षा का जो क्षेत्र है, सीखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से, हम जिस प्रक्रिया से हम लोग सीखते हैं उस प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से कैसे सीखा जाए, यही शिक्षा विज्ञान है। आगे देखते हैं शिक्षा। चलिए पहला क्षेत्र है हमारा शिक्षा की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान सहायक होता है और यही सब समस्याएं व उसका समाधान शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र बनते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा कौन दे, अर्थात शिक्षक कैसा हो। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने छात्रों
को समझने तथा सहायता प्रदान करता है। ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर है शिक्षा कौन दे, अर्थात शिक्षक कैसा हो। मनोविज्ञान शिक्षक को अपने छात्रों को समझने, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक शिक्षक को अपने छात्रों को समझने में सहायता प्रदान करता है, जिससे वे अपने छात्रों को और अच्छी तरह से शिक्षा दे सके। शिक्षक का व्यवहार पक्षपात रहित हो। शिक्षक को पक्षपात नहीं करना चाहिए, उन्हें पक्षपात रहित होना चाहिए। उन्हें सहनशीलता, धैर्य व सृजनात्मक शक्ति होनी चाहिए उनमें। नेक्स्ट है हमारा विकास की विशेषताएं समझने में शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। प्रत्येक छात्र विकास की कुछ निश्चित अवस्थाओं से गुजरता है, जैसे शिशुअवस्था 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 3 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष एवं वयस्क अवस्था 18 से 21 वर्ष। विकास की दृष्टि से इन अवस्थाओं की विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। यदि शिक्षक इन विभिन्न अवस्थाओं की विशेषताओं से परिचित होता है, वह अपने छात्रों को भली प्रकार समझ सकता है और छात्रों को उसी प्रकार निर्देशन देकर उनको लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता। शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है? व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान कराता है। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति बिल्कुल एक से नहीं होते। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट होते हैं। एक कक्षा में शिक्षक को 30 से लेकर 50 छात्रों को पढ़ाना होता है, जिसमें अत्यधिक व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यदि शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाए तो वह अपना शिक्षण सभी छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला बन जाता है। हमारे एक क्लास में जो बच्चा होता है, सभी का व्यवहार अलग अलग होता है, सभी में सीखने का स्तर, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। तो एक शिक्षक को क्या चाहिए? उसमें उनके शिक्षा के स्तर को समझकर, उसके मनोविज्ञान, उसके अपने छात्रों के प्रति छात्रों की व्यवहार को जानकर उन्हें शिक्षा प्राप्त करानी चाहिए। उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उन्हें शिक्षा देना चाहिए। दूसरा हमारा क्षेत्र पे क्या प्रभाव डालता है? वंशानुगत एवं वातावरण प्रभाव डालता है। पाठ्यचर्या निर्माण में सहायता। मनोविज्ञान विशिष्ट बालकों की समस्याओं एवं आवश्यकताओं का ज्ञान शिक्षक को देता है, जिससे शिक्षक इन बच्चों को अपनी कक्षा में पहचान सके, उनको आवश्यकता अनुसार मदद कर सके, उनके लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन कर सके, व परामर्श दे। विशिष्ट बालक। कुछ बालक विशिष्ट होते हैं। उन विशिष्ट बालक की आवश्यकताओं और उनकी समस्याओं को समझकर उनका निदान करना, उन्हें विशेष कक्षाओं का आयोजन कर उन्हें परामर्श देना। हमारा नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान भी शिक्षक के लिए लाभकारी होता है। मानसिक स्वास्थ्यता का ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए, जो उन्हें बालक के स्वास्थ्य के बारे में भी सचेत करता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों को पहचानना तथा ऐसा प्रयास करना कि उनकी इस स्वस्थता को बनाए रखा जाए। मापन व मूल्यांकन। मापन व मूल्यांकन के मनोविज्ञान सिद्धांतों का ज्ञान भी मनोविज्ञान से मिलता है। वर्तमान परीक्षा प्रणाली से उत्पन्न छात्रों में डर, चिंता, नकारात्मक प्रवृत्ति जैसे आत्महत्या करने से छात्रों के व्यक्तित्व का विघटन, साथ ही समाज का भी विघटन होता है। अतः सीखने के परिणामों का उचित मूल्यांकन करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना शिक्षक का ध्येय होना चाहिए। शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक जो है
उनके अंदर मापन व मूल्यांकन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वे बच्चों को समझ सके, उनके अंदर की चिंता और डर को ख़त्म कर सके, जिससे बच्चों के अंदर नकारात्मकता ना फैले, बच्चों के अंदर एक पॉजिटिविटी रहे। हमारा नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को शिक्षित करने संबंधी विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन कराता है और खोज करता है कि विभिन्न विषयों जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा, साहित्य और सीखने से संबंधित सामान्य सिद्धांत क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बच्चों के हर सब्जेक्ट को, हर विषय को सीखने से संबंधित सामान्य सिद्धांत का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जिससे उन्हें एक बच्चे को मैथ का ज्ञान अलग तरीके से कराया जाता है, विज्ञान का ज्ञान अलग तरीके से कराया जाता है, सामाजिक विज्ञान का अलग तरीके से, हर विषय को पढ़ाने का मनोवैज्ञानिक सूत्र अलग अलग होता है, उन्हें अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमारा लास्ट पॉइंट है। शिक्षा मनोविज्ञान विभिन्न प्रकार के रुचिकर प्रश्नों जैसे बच्चे भाषा का प्रयोग करना कैसे सीखते हैं या बच्चों द्वारा बनाई गई ड्राइंग का शैक्षिक महत्व क्या होता है पर भी विचार करता है। उन्हें रुचिकर प्रश्नों का ज्ञान बताया जाता है, जैसे बच्चों में भाषा का प्रयोग करना, बच्चे भाषा बोलना कैसे सीखते हैं आदि सारे चीज़ें उनके क्षेत्र में आते हैं। तो ये है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का हमने अर्थ जाना और उसकी परिभाषा को जाना और उसके क्षेत्र को पढ़ा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।